दी कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबों का पुनः स्वागत, अभिनंदन और आभार। तो चलिए 14 जेपीएससी पेपर 2 के लिए झारखंड के लिए पुनः आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और हमारे संस्थान में एकदम टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप लोग यथाशीघ्र आके हमारे संस्थान में अपना नामांकन कराइए और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप सम्मिलित होकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं समय को जाया ना करते हुए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने लुटकुम हराम और लुटकुम बूढ़ी को मुंडाओं का प्रथम पूर्वज माना है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज कंसिडर्ड लुटकुम हराम एंड लुटकुम बूढ़ी एज द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मुंडास? बताइएगा। ए एस.सी. रॉय, बी ए नॉटरोट, सी ए डी टोप्पो, डी सी भास्कर राव। पहला का आंसर बतलाइए। पहला का आंसर हो जाएगा एस.सी. रॉय। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पटमुंडा किसे कहा जाता था? पटमुंडा किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड पटमुंडा? ए मानकी, बी पढ़ा राजा, सी मुंडा, डी दीवान। चलिए आंसर बतलाइए तुरंत। आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उरांव स्वशासन व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख था? ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ उरांव सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम? ए बैगा, बी पांडे, सी पाहन, डी मांझी। तीसरा का आंसर बतलाइएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा पाहन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुकद्दम बैगा जनजाति की पारंपरिक परिषद का नेतृत्व करता है। दूसरा, सयाना और सिरवे बिराजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, देख रहे हैं। मुकद्दम लीड्स द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ बैगा ट्राइब। दूसरा, सयाना एंड सिखे आर द हेड ऑफ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ बिराजिया ट्राइब। बतलाइए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बतलाइए 4 का आंसर। चलिए 4 का आंसर हो जाएगा केवल 1। याद रखिएगा, ये खाली सही है। ठीक है, यानी कि मुकद्दम बैगा जनजाति की पारंपरिक परिषद का नेतृत्व करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 में आइएगा। कुछ संथाल क्षेत्रों में परगनायत के ऊपर के अधिकारी को कहा जाता है। कुछ संथाल क्षेत्रों में परगनायत के ऊपर के अधिकारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सम संथाल एरियाज द ऑफिसर अबव द परगनायत इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ए सुसारिया, बी दिशोम परगना, सी गोडैट, डी भागडो प्रजा। बतलाइएगा 5 का आंसर। 5 का आंसर हो जाएगा दिशोम परगना। ठीक है, चलिए
अब 6 में आते हैं। मुंडा स्वशासन व्यवस्था के बारे में, मुंडा स्वशासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंचायत के सभी कार्यकारी पद वंशानुगत थे। दूसरा, परहा राजा का चुनाव हर साल होता था। तीसरा, मानकी और परहा राजा राजस्व एकत्र करते थे। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है। 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट अबाउट मुंडा सेल्फ एडमिन सिस्टम, है ना। तो बतलाइएगा। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 1, सी, केवल 2 और 3, डी, उपरोक्त सभी। चलिए आंसर बतलाइएगा 6 का। तो 6 का केवल 1 कहने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें सिर्फ 1 ही सही है। ठीक है। या पंचायत के सभी कार्यकारी पद वंशानुगत थे। ऑल एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स ऑफ पंचायत वेर हेरिडेटरी। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में आते हैं। हमारे संस्थान में द कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोग जल्द से जल्द हमारे टेस्ट सीरीज में आइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज एकदम शुरू हो चुका है और आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र हमारे संस्थान में आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए। चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उरांव की स्वशासन व्यवस्था में कोटवार के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ कोटवार इन द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ उरांव? ए, महतो का सहायक, ठीक है, असिस्टेंट ऑफ महतो, प्रजा राजा का दूत, मैसेंजर ऑफ प्रजा राजा। सी, प्रोटेक्टर ऑफ विलेज, गांव का रक्षक। डी, असिस्टेंट ऑफ पाहन, पाहन का सहायक। बतलाइएगा 7 का आंसर दीजिएगा। 7 का आंसर हो जाएगा प्रजा राजा का दूत, यानी कि मैसेंजर ऑफ प्रजा राजा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 में आइएगा, देख रहे हैं, डाकुआ और ड्यूरी, डाकुआ और ड्यूरी निम्नलिखित में से किस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था से जुड़े हैं? डाकुआ है ना एंड ड्यूरी आर एसोसिएटेड with the self-administration system of which of the following tribe? A, मुंडा, B, संथाल, C, हो, D, किसान। 8 का आंसर बतलाइएगा। 8 का आंसर हो जाएगा हो। ठीक है। चलिए 9 में आते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, चेरो जनजाति की पंचायत को भैयारी कहा जाता है। दूसरा, भैयारी के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। तीसरा, भूमिज जनजाति की पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 3, डी, उपरोक्त सभी। बतलाइएगा। देख रहे हैं, द पंचायत ऑफ चेरो ट्राइब इज कॉल्ड भैयारी, द हेड ऑफ भैयारी इज कॉल्ड गौटिया, द हेड ऑफ पंचायत ऑफ भूमिज ट्राइब इज कॉल्ड प्रधान। बतलाइए आंसर क्या होगा 9 का? 9 का आंसर हो जाएगा केवल 1 and 3 ओनली, 1 और 3। याद रखिएगा 1 और 3। ठीक है। चलिए देख रहे हैं, चेरो जनजाति की पंचायत को भैयारी कहा जाता है और भूमिज जनजाति की पंचायत के मुखिया को
प्रधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1 और 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चिन्ह में आइएगा। विद्वानों के अनुसार सदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द सदांस? ए, वे असुरों और मुंडाओं के बाद झारखंड में प्रवासित हुए। बी, वे झारखंड में पहले गैर आदिवासी बसने वालों में से थे। सी, उन्होंने प्रमुख समूह के रूप में उरांव का स्थान लिया। डी, वे दक्षिण भारत से आए थे। बतलाइएगा, विद्वानों के अनुसार सदानों के बारे में क्या सत्य है? सदान है ना, सत प्लस आन, सदान का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे बोलने वाले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, बतलाइएगा, आंसर बतलाइएगा। 10 का आंसर हो जाएगा बी, वे झारखंड में पहले गैर आदिवासी बसने वालों में से थे। याद रखिएगा, दे वर अमंग द फर्स्ट नॉन ट्राइबल, देखा जाए नॉन ट्राइबल है ना, गैर आदिवासी बसने वालों में से थे, सेटलर्स इन झारखंड। चलिए अब आते हैं 11 में। Which of the following two castes were declared as scheduled tribes after the formation of Jharkhand? झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किन 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? ए, खरवार और महली। बी, बेदिया और कोरवा। सी, कोल और कांवर। ठीक है, यहां कवार दिया हुआ है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बतलाइएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोल और कांवर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12, जुगटोपा उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? देखिएगा, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए हमारा संस्थान क्वेश्चन लेकर आ रहा है। ये काफी बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, इसलिए हमारे संस्थान में हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग समय को जाया ना करते हुए यथाशीघ्र हमारे संस्थान में रजिस्ट्रेशन कराएं और टेस्ट जो सीरीज यहां चल रहा है उसमें सम्मिलित होकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चलिए, जुगटोपा सेलिब्रेशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? हो, उरांव, बिरहोर, मुंडा। 12 का आंसर बतलाइएगा। 12 का आंसर हो जाएगा मुंडा। चलिए 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिद्धू और कान्हू के अनुयायियों ने 7 जुलाई 1855 को दरोगा महेश लाल दत्ता की हत्या कर दी? है ना, किस स्थान पर? At which of the following place the followers of Sidhu and Kanhu killed दारोगा महेश लाल दत्ता on 7 जुलाई 1855? बतलाइएगा। ए, डुमरो। बी, दुर्गापुर। सी, दिग्घी। डी, भैरोचक। 13 का आंसर बतलाइए। 13 का आंसर आ जाएगा दिग्घी में, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 14। किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध सेरेंसिया घाटी की लड़ाई का नेतृत्व किया? याद रखिएगा। विच फ्रीडम फाइटर लेड द फेमस बैटल ऑफ सेरेंसिया घाटी? ए, राजा गंगा नारायण सिंह। बी, पोटो हो। सी, चांद और भैरव। डी, नीलांबर पीतांबर। 14 का आंसर दीजिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा पोटो हो। चलिए
अब 15 में आते हैं। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने जुड़ी पंचायत का आयोजन किया था, है ना? विच फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड ऑर्गेनाइज्ड जुड़ी पंचायत? ए तेलंगा खड़िया, बी किशुन सोरेन, सी सिंगराय मानकी, डी बुद्धू भगत। 15 का आंसर बतलाइएगा। 15 आंसर हो जाएगा तेलंगा खड़िया। ठीक है, चलिए 16। निम्नलिखित जनजाति मृत्यु के 15 दिन बाद कामान अनुष्ठान करती है ना? देख रहे हैं ना? द फॉलोइंग ट्राइब परफॉर्म्स कामान रिचुअल आफ्टर 15 days ऑफ ए डेथ। ए खरवार, बी चेरो, सी बिराजिया, डी संथाल। 16 का आंसर बतलाइएगा। 16 का आंसर हो जाएगा खरवार, जिसे हम खेरवार भी कब बोलते हैं। चलिए अब आते हैं 17। ठीक है, बिरहोर जनजाति में हठ विवाह, कौन सा विवाह? हठ विवाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हठ विवाह इज द बिरहोर ट्राइब इज कॉल्ड एज ए गोलाइट बापला, बी बोलो बापला, सी गोलहर बापला, डी अनादर बापला। 17 का आंसर बतलाइएगा। 17 आंसर हो जाएगा अनादर बापला, अनादर बापला। ठीक है, चलिए 18। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है? ठीक है, बाय विच constitutional amendment a national commission for scheduled caste and scheduled tribe has been constituted? A 63वां संविधान संशोधन, बी 64वां संविधान संशोधन, सी 65वां संविधान संशोधन, डी 67वां संविधान संशोधन। बतलाइएगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है? 18 का आंसर बतलाइएगा। 18 का आंसर हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 65। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 19। झारखंड सरकार की अधिकतम आय का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? विच सेक्टर इज द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट? ए वाणिज्यिक कर, बी पंजीकरण, सी खनन एवं वन, डी परिवहन। बतलाइएगा 19 का आंसर। 19 का आंसर हो जाएगा माइनिंग एंड फॉरेस्ट, सी। चलिए अब आते हैं 20। टुसु उत्सव मनाया जाता है। टुसु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, मकर संक्रांति। बतलाइएगा 20 का, याद रखिएगा मकर संक्रांति। अब 21 में आते हैं 21। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? इग्नेस बेक, डेविड मुंजनी, ए.के. रॉय, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। 21 का आंसर बतलाइए। 21 का आंसर हो जाएगा डेविड मुंजनी। चलिए 22। निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? Which among the following leaders was not associated with the
फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, पॉल दयाल ठेबले उरांव, कभी कभी इसको ठेबले उरांव भी ऐसा बोला जाता है। इग्नेस बेक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का आंसर बतलाइएगा। 22 का आंसर हो जाएगा इग्नेस बेक। चलिए, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था? Which of the following instrument was used by बिरसा मुंडा? केंद्री, सिंघा, भुआंग, मांदर। मांदर। 23 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा केंद्री। ठीक है, चलिए 24 में आइएगा। किस वर्ष हिजला मेला को झारखंड का, है ना, राजकीय मेला घोषित किया गया? किस वर्ष हिजला मेला? 2008, 2010, 2015, 2018। 24 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2015। मालूटी मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मलूटी, है ना, मलूटी। ठीक है, मालूटी, है ना। टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय बंगाल के पाल राजाओं द्वारा, गौड़ राजाओं द्वारा, नानकार राजाओं द्वारा, पंचेत राजाओं द्वारा। 25 का आंसर बतलाइएगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी, नानकार राजाओं द्वारा। 25। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बनाई जाने वाली अल्पना कला को क्या कहते हैं? द अल्पना आर्ट मेड बाय उरांव ट्राइब ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड कांटा पड़ा, दंट काटा, कोहबर, जोगलता। 26 का आंसर बतलाइएगा। 26 का आंसर हो जाएगा 26 दंड काटा। ठीक है ना, दंड काटा, याद रखिएगा 26। चलिए 27 में आते हैं। सीएनटी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं, सीएनटी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति रैयत केवल बिक्री, उपहार, विनिमय, वसीयत द्वारा भूमि हस्तांतरित कर सकते हैं, है ना। अंडर सेक्शन 46 ऑफ द सीएनटी एक्ट, ए ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब रैयत में ट्रांसफर लैंड बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज विल ओनली टू ए, किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के, बी, उसी थाना क्षेत्र में रहने वाला कोई अन्य अनुसूचित जनजाति का सदस्य उपायुक्त की अनुमति से, सी, बिना अनुमति के कोई गैर आदिवासी उद्योगपति, डी, किसी भी राज्य का कोई अनुसूचित जाति का सदस्य। 27 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बी, उसी थाना क्षेत्र में रहने वाला कोई अन्य अनुसूचित जनजाति का सदस्य, और वो भी कब? उपायुक्त की अनुमति से, है ना। अनदर शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर रिसाइडिंग इन द सेम पुलिस स्टेशन एरिया विथ डिप्टी कमिश्नर परमिशन। चलिए अब 28 में आते हैं। सीएनटी अधिनियम की कौन सी धारा किसी रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है? ठीक है,
सेक्शन 4, बी सेक्शन 46, सी सेक्शन 23, डी सेक्शन 49. Which section of the CNT Act deals with the devolution of land when a rayat dies intestate? बतलाइएगा किसके अंतर्गत, यानी कि सीएनटी अधिनियम की कौन सी धारा किसी रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है? 28 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सेक्शन 23, ठीक है, धारा 23। अब 29 में आइएगा। सीएनटी अधिनियम के तहत गैर आदिवासियों जैसे उद्योग या कृषि को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण किस धारा द्वारा विनियमित होता है? यानी कि अंडर द सीएनटी एक्ट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स, है ना, फॉर देख रहे हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इज रेगुलेटेड बाय विच सेक्शन? ए सेक्शन 3, बी सेक्शन 72, सेक्शन 49, सेक्शन 4। 29 का आंसर बतलाइए। आंसर सेक्शन 49, धारा 49। चलिए अब 30 में आइएगा। सीएनटी अधिनियम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है जिससे यह अपने मूल रूप में न्यायिक समीक्षा से परे है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 30 का आंसर दीजिएगा। 30 का है ना, आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। द सीएनटी एक्ट इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग इट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू इन द ओरिजिनल फॉर्म? तो आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रारंभ में सीएनटी अधिनियम के लागू होने से बाहर रखा गया था लेकिन बाद में संशोधन द्वारा शामिल किया गया? देख रहे हैं, सीएनटी अधिनियम के लागू होने से बाहर रखा गया था लेकिन बाद में उसको संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ए ग्रामीण गांव, बी नगरपालिका क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र समितियां, सी आदिवासी बस्तियां, डी वन आरक्षित क्षेत्र। बतलाइएगा। रूरल, विलेज, म्यूनिसिपल एरिया एंड नोटिफाइड एरिया कमिटीज, ट्राइबल हैमलेट्स, डी और डी में आएगा फॉरेस्ट रिजर्व्स, वन आधारित क्षेत्र। 31 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा नगर पालिका क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र समितियां, यानी कि नोटिफाइड एरिया कमिटीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32, एसपीटी अधिनियम के तहत कौन सी धारा उपायुक्त को अधिनियम के उल्लंघन में कृषि भूमि अर्जित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति देती है? अंडर द एसपीटी एक्ट विच सेक्शन, है ना, गिव्स द पावर टू द डिप्टी कमिश्नर टू ऑर्डर eviction of any person who has acquired agricultural land in contravention of the act? A section 36, section 41, section 42, section 49। 32 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सेक्शन 42, धारा 42। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 33, एसपीटी अधिनियम के तहत बंजर या खाली भूमि पर बसावट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अंडर द एसपीटी एक्ट रिगार्डिंग वेस्ट और वैकेंट लैंड सेटलमेंट? ए
बंजर खाली जमीन पर गैर आदिवासियों के साथ स्वतंत्र रूप से बसाहट की जा सकती है। बी, पहाड़िया गांव में बंजर जमीन पर गैर पहाड़िया लोगों के साथ बसना निषिद्ध है। सी, केवल गैर आदिवासी ही बंजर जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। डी, इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बतलाइएगा 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहाड़िया गांव में बंजर जमीन पर गैर पहाड़िया लोगों के साथ बसना क्या है, निषिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ना कि कौन सी धारा रैयत को अपनी जमीन पर अपना अधिकार तब तक हस्तांतरित करने से रोकती है जब तक कि वह अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो। बतलाइएगा कौन सी धारा? धारा 10, धारा 20, धारा 30, धारा 50, सेक्शन 10, सेक्शन 20, सेक्शन 30, सेक्शन 50। 34 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सेक्शन 20। 35 में आते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुआवजा होना चाहिए। एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एक्ट, कंपनसेशन फॉर रूरल एरियाज मस्ट बी ए, बाजार मूल्य के बराबर, बी, बाजार मूल्य का 2 गुना, सी, बाजार मूल्य के 4 गुना तक, डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। बतलाइएगा आंसर क्या होगा 35 का? आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य के 4 गुना। बाजार मूल्य के 4 गुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि का उपयोग निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किस समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे मूल स्वामियों को वापस कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच acquired land must be used for the stated public purpose failing which is it must be returned to the original owners। बतलाइएगा 36 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है ना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि का उपयोग निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किस समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे मूल स्वामियों को वापस कर दिया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 5 इयर्स। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। Failing which it must be returned to the original owners। ठीक है, 5 वर्ष। 37 में आते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन भूदान यज्ञ किस वर्ष अधिनियम बना? ठीक है, 1950, 1951, 1953, 1954। 37 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है ना। ठीक, चलिए डी नंबर। अब 38 में आते हैं। झारखंड के कौन से 2 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड फॉल अंडर अर्थक्वेक जोन 4? रांची और धनबाद, बी, गोड्डा और साहेबगंज, सी, बोकारो और पलामू, डी, दुमका और पाकुड़। 38 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा
आपका गोड्डा और साहिबगंज, यानी कि बी नंबर में 39। तो देखिए, द कैपिटल सिविल सर्विस है ना, इंटरव्यू लेकर आया है फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। आप लोग हमारे संस्थान में एकदम तुरंत आकर और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, है ना। FSO के लिए हमारा संस्थान इंटरव्यू भी लेने जा रहा है, आप लोग यथाशीघ्र आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए 39, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर माइनिंग रिलेटेड डिजास्टर्स रिपोर्टेड। झारखंड में खनन संबंधी आपदाएं कितने जिलों में पाई जाती है? A 8, B 12, C 16, D 20। बतलाइएगा, खनन संबंधी आपदाएं कितने जिलों में पाई जाती है? 39 का आंसर हो जाएगा 16, यानी कि C। ठीक है, चलिए झारखंड में शहरी जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम में कौन से शहर शामिल हैं? देख रहे हैं, विच सिटीज इन झारखंड आर इंक्लूडेड अंडर द अर्बन रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम? ए रांची और धनबाद, बी बोकारो और हजारीबाग, सी जमशेदपुर और चाईबासा, डी देवघर और पाकुड़। 40 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा रांची और धनबाद। ठीक है, चलिए 41, झारखंड में अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की मुख्य संस्था कौन सी है? ए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हम स्किपा भी बोलते हैं, बी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सर्ड, सी BIT मेसरा, डी जापिट GAPIT। बतलाइएगा 41 का आंसर हो जाएगा इसके पास श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, चलिए अब 42 में आइएगा। सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण हेतु झारखंड की सहायता कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, डी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। है ना, सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण हेतु झारखंड की सहायता कौन करता है? विच नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट झारखंड इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? बतलाइएगा 42। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM। चलिए ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 राज्य को किस वैश्विक औद्योगिक धारणा के लिए तैयार कर रही है? झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 राज्य को किस वैश्विक औद्योगिक धारणा के लिए तैयार कर रही है? विच ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट इज द झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 प्रिपेयरिंग द स्टेट फॉर ए इंडस्ट्री 2.0, बी इंडस्ट्री 3.0 एंड नए जमाने की टेक्नोलॉजी, सी इंडस्ट्री 4.0 और नए जमाने की टेक्नोलॉजी, डी AI आधारित मैन्युफैक्चरिंग क्रांति। बतलाइएगा 43 का आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री 4.0 एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्री 4.0 और नए जमाने की टेक्नोलॉजी। चलिए अब 44 में आइएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 में कितने रोजगार और निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
बतलाइएगा। व्हाट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टारगेट इज सेट इन द झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021? ए, 1 लाख रोजगार और 10,000 करोड़ निवेश। ठीक है, थोड़ा सा इधर छुप रहा है, इसको इधर कर देते हैं। ठीक, नहीं होगा, चलिए 1 मिनट, है ना। 1 लाख रोजगार और 10,000 करोड़ निवेश, 5 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ निवेश, सी 10 लाख रोजगार और 50,000 करोड़, तीसरा 3 लाख रोजगार और 20,000 करोड़ निवेश। बतलाइएगा, यहां पर भी 50,000 करोड़ निवेश छूट गया है। ठीक है, बतलाइएगा, आंसर बतलाइएगा 44 का। 44 का आंसर हो जाएगा बी, 5 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ निवेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 45 में। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 वस्त्र एवं परिधान इकाइयों के लिए क्या समर्थन प्रस्तावित करती है? झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 वस्त्र एवं परिधान इकाइयों के लिए क्या समर्थन प्रस्तावित करती है? कोई प्रोत्साहन नहीं, बी, वस्त्र एवं परिधान पार्कों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं मानना और पूंजी प्रोत्साहन प्रदान करना, और ब्रैकेट में है पूर्ववर्ती नीति के अनुसार, सी, झारखंड से वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध, डी, केवल राज्य के स्वामित्व वाली वस्त्र यूनिटें अनुमति हैं। बतलाइएगा 45 का आंसर। आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र एवं परिधान पार्कों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं मानना और पूंजी प्रोत्साहन प्रदान करना, पूर्ववर्ती नीति के अनुसार। अब आते हैं 46। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश नीति 2021 के अनुसार नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन क्या है? ए, याद रखिएगा, 100 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और 10% पूंजी प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 करोड़ तक, बी, 25% पूंजी प्रतिपूर्ति बिना किसी सीमा के और बिजली पर कोई छूट नहीं, सी, 50% पूंजी प्रतिपूर्ति अधिकतम 100 करोड़ तक और 10 वर्षों के लिए कर मुक्त दर्जा, डी, केवल स्टाम्प शुल्क में छूट। बतलाइएगा आंसर 46 का। आंसर हो जाएगा ए, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, है ना। 100 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और 10% पूंजी प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 करोड़ तक, याद रखिएगा। चला जाए, अब आगे बढ़ते हैं 47 में आइएगा। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावित परिवार किसे माना जाता है? झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावित परिवार किसे माना गया है? ए, कोई भी परिवार जो अधिसूचना से 10 वर्ष पूर्व तक निरंतर निवासरत हो, बी, कोई भी परिवार जो अधिसूचना से 20 वर्ष पूर्व तक निरंतर निवासरत रहा हो, सी, कोई भी परिवार जो अधिसूचना से 30 वर्ष पूर्व तक निरंतर
निवासरत रहा हो। डी, कोई भी परिवार जो अधिसूचना से 50 वर्ष पूर्व तक निरंतर निवासरत रहा हो। चलिए बतलाइएगा कौन सा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हैं ना, कोई भी परिवार जो अधिसूचना से 30 वर्ष पूर्व तक निरंतर निवासरत रहा हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 48, झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन SIA अनिवार्य हो जाता है जब अनैच्छिक विस्थापन में क्या हो। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य हो जाता है जब अनैच्छिक विस्थापन में ए 50 या अधिक परिवार शामिल हों, बी 75 या अधिक परिवार शामिल हों, सी किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवार सामूहिक रूप से विस्थापित हों, डी केवल अनुसूचित जनजाति परिवार शामिल हों। आंसर बतलाइएगा 48 का। आंसर हो जाएगा सी, किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवार, है ना, सामूहिक रूप से विस्थापित हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 49, झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्ति कब अनिवार्य होती है। ए किसी भी संख्या के परिवारों के विस्थापन पर, बी कम से कम 25 परिवारों के विस्थापन पर, सी 100 या अधिक परिवारों के सामूहिक विस्थापन पर, डी केवल अनुसूचित जनजाति परिवारों के विस्थापन पर। बतलाइएगा आंसर 49 का। आंसर हो जाएगा सी, 100 या अधिक परिवारों के सामूहिक विस्थापन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 14 JPSC PT टेस्ट सीरीज टोटल 20 टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। आप लोग यथाशीघ्र हमारे संस्थान में आइए और जो इंक्वायरी नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल कीजिए और हमारे संस्थान में टेस्ट सीरीज देने के लिए यथासंभव आने का प्रयास करें और अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हमारे संस्थान में पीटी का जो टेस्ट सीरीज है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब आते हैं 50, झारखंड पुनर्वास नीति के अंतर्गत श्रेणी ए आत्मसमर्पित उग्रवादी जोनल कमांडर से ऊपर को कुल कितनी पुनर्वास राशि प्रदान की जाती है ना। अंडर द झारखंड rehabilitation policy, what is the total rehabilitation grant for a category A surrendered extremist above zonal commander level? A 3 लाख, B 5 लाख, C 6 लाख, D 10 लाख। 100 का बतलाइएगा। झारखंड पुनर्वास नीति के अंतर्गत श्रेणी ए आत्मसमर्पित उग्रवादी जोनल कमांडर से ऊपर को कुल कितनी पुनर्वास राशि प्रदान की जाती है। आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर 2 झारखंड सेक्शन का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और हमारा संस्थान नियमित रूप में टेस्ट सीरीज ले रहा है। आप लोग यथाशीघ्र हमारे संस्थान में आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और
टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।